नीट का रिजल्ट आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोल कोचिंग के निदेशक विपिन सिंह। विपिन जी, आपको कहाँ लगता है कि गड़बड़ी हुई है और इसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए? 4 जून को नीट का रिजल्ट आया। रिजल्ट देखने के बाद जो समझ में बातें आती है वो सबसे पहले ये कि 67 स्टूडेंट्स ने कैसे 720 में 720 स्कोर किया। इसके ऊपर ये शक है कि एक ही सेंटर पे 6 बच्चे 720 और 2 बच्चे 717 और 18 और 19 मार्क्स लाते हैं, जो इम्पॉसिबल है। ये मार्क्स होता ही नहीं है कैलकुलेशन में। यहाँ से शक गहराई की शुरुआत होती है, शक गहरा होता चला जाता है, बच्चों का भी और जो एक्सपर्ट है सबका। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों और किस तरीके से आपने रिजल्ट दिया है, और इससे कनेक्ट होना शुरू हुआ। एक एक करके सारे तथ्य जब सामने आए तो एक पॉइंट ये भी निकल कर आया कि 2 दिन के लिए विंडो ओपन हुआ था, 9 और 10 अप्रैल के लिए। किसके लिए ओपन हुआ था? उन बच्चों को जिन्हें वो पोर्टल में उसके थ्रू जो फॉर्म भरे थे उसके क्या मार्क्स हैं नीट में, यहाँ से जांच शुरू होनी चाहिए थी। दूसरी बात कि जब एग्जामिनेशन हुआ था 5 मई को, उसके बाद 6 को सूचना मिली, सबको आया क्वेश्चन पेपर आउट है, जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है, शास्त्री नगर में अरेस्टिंग हुआ है, उसके बाद उसका कन्फेस लेटर है, ईओयू को सारा भेज दिया गया दस्तावेज, और इन्होंने एनटीए से जवाब क्वेश्चन मिलाने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन मांगा और एनटीए ने इसको सपोर्ट नहीं किया। और दूसरे दिन सीधा उनके पास से एक रिलीज आता है कि क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ है। तो शक पूरे तरीके से गहरा हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है और बहुत बड़े पैमाने पे कुछ ऐसा हुआ है। क्यों छुपाना चाह रही है? जब सब कुछ प्रमाण, जब साक्ष्य सामने मिल रहा है तो छुपा क्यों रहे हैं? यहाँ से और भी बातें आगे बढ़ी कि एनटीए ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना, और उनके जो अपने ही चेयरमैन थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया उस जांच कमेटी का, तो शक पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया। तो हम तो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देंगे कि इस पे संज्ञान लिया है, मतलब जो रिट पिटिशन दायर हुआ था उस पर उन्होंने इनके शुचिता पे क्वेश्चन मार्क उठाया, पवित्रता भंग हुई ये उन्होंने बोला, और एनटीए से जवाब मांगा है। लेकिन 8 जुलाई को अब आगे का सुनवाई होना है। बट बच्चे थोड़ा परेशान हैं, उन्हें लग रहा था कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए था। अब चूंकि 23-24 लाख बच्चे हैं, इतनी संख्या में एनटीए कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लेगी या नहीं, ये अलग सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जो जो रिजल्ट सामने हैं, और ये जो एनटीए ने जवाब दिया कि जो 1563 बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आया है वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इसमें यूज किया गया है। जो ऑनलाइन में हो सकता है वो ऑफलाइन में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को आप कैलकुलेट और मिनट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कैमरे से। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ से कैमरे से रिपोर्ट आया, इसका मतलब जिन बच्चों ने शिकायत किया उनकी बातें सुनी गई है, जिनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, एनटीए को नोटिस जारी करना चाहिए था ना। जैसे उन्होंने 10 दिन पहले रिजल्ट दिया, क्या जरूरी था 10 दिन पहले रिजल्ट? 2 दिन और रुक जाते ना, 4 दिन और रुक जाते। इलेक्शन के गहमा गहमी में उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उसी दिन आपने रिजल्ट दिया। आप 4 दिन रुक करके ये कह लेते कि साहब मैं नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज करने वाला हूँ, जिन बच्चों को समय कम मिला है वो मुझे सूचित करें, मैं उन बच्चों को इस फार्मूला से मार्क्स दूंगा। आप कोचिंग चलाते हैं, क्या लगता है कि कोई बड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी होती है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे और इतना बड़ा संख्या कैसे प्रभावित हो रहा है। 650 मार्क्स लाने वाले बच्चे का रैंक 30,000 चला जा रहा है। कितना पे कट ऑफ जाएगा? अब आगे आने वाले समय में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं ना, वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर आगे का कट ऑफ क्या होने वाला है। ये 650 पे भी नहीं मिल रहा है, 655 और 60 जा रहा है कट ऑफ। इसका मतलब 70-80 के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रहना है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो गांव के परिवेश से आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं। इन बच्चों को प्रॉब्लम होगा। अब इसमें कौन सा गैंग लगा है, कौन सा इसमें कितने सारे लोग लगे हैं, मैं समझता हूं कि इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी सरकार की है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी है कि वो इस पर स्वतः संज्ञान ले और ऐसी गड़बड़ियों का पूरे तरीके से पर्दाफाश हो और निकल कर आए कि कितने लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का, ये देश के भविष्य का सवाल है। कई जगह ये देखा गया कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बच्चे गलत कदम भी उठा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आपकी? किस तरह से धैर्य बना के रखें? हो सकता है कि आगे कोई कदम उठाए सरकार या फिर एनटीए, सुप्रीम कोर्ट। प्रदर्शन तो उनका राइट है, कर सकते हैं। उनके अंदर का जो उबाल है, गुस्सा है, उसको वो आकर के अगर सामने प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सरकार को भी और हर किसी को गंभीरता से इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लिए भी जा रहे होंगे, लेकिन वो स्पष्ट सामने अभी तक कुछ भी नहीं आया है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर हैं जो अति उत्साह में कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं या फिर
डिप्रेशन में जाकर, परेशान होकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ गलत कदम उठा चुके हैं। कुछ 6-7 बच्चों के बारे में सूचना आई है कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट लिया, सुसाइड कर चुके हैं। तो मेरा तो आग्रह होगा उन बच्चों से कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संजीदगी जताते हुए संज्ञान लिया है। उन बच्चों को धैर्य रखना चाहिए। सरकार तक अगर हम सही तरीके से अपने बात को पहुंचाएंगे, प्रूफ अगर वहां से निकल कर आता है, अगर एजेंसी सामने आकर वो प्रूफ निकाल कर देती है, मुझे लगता है कि कम से कम कोर्ट पे तो विश्वास करना चाहिए उन बच्चों को, और इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कुछ अगर इस तरीके से बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे तो इससे मनोबल गिरेगा सभी अभिभावकों का भी, दूसरे बच्चों को भी। और इस लड़ाई में, इस मुहिम में जो लोग आगे आए हैं निकल कर, हर काम छोड़कर, उन लोगों का भी मनोबल गिरेगा कि जिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वही अपना आत्मविश्वास खो रहा है। तो मेरा तो आग्रह है उन सारे बच्चों से कि आप धैर्य बना कर रखें, और निश्चित रूप से जो भी आएगा वो एक बेहतर रिजल्टेंट के रूप में हमारे सामने आएगा। आने वाले टाइम में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पे 1-2 मशवरा लिया गया था, तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से अगर ये पहुँचे वहाँ तक, एग्जामिनेशन में ये जो कदाचार है, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आउट होने वाली बात होती है, यदि इसमें 2 एग्जामिनेशन कराया जाए, प्रीलिम्स और मेंस, पीटी और मेन 2 बार में, तो पीटी में ठीक है 23-24 लाख बच्चों को कंडक्ट करना बहुत टफ होता है, और कहाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, ये शायद बहुत टफ होता है कि इसको कंट्रोल किया जाए। तो पहली बार में एग्जामिनेशन आप पीटी का ले लीजिए, और उसके दूसरे बार में सिलेक्टेड, जैसे जेई का मेन और एडवांस होता है, तो 1.5 लाख से 2 लाख बच्चों को आप एक साथ इकट्ठा करके और स्ट्रिक्ट पोजीशनिंग में उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लीजिए। 2 बार क्वेश्चन पेपर कोई आउट नहीं करेगा। 2 बार कुछ कदाचार करने में सबको इतने भारी मात्रा में और इतने भारी पैमाने पर नहीं होगा। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 2 फेज में एग्जामिनेशन लिया जाए, और इसको आगे आने वाले दिनों में जिन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास गिर रहा है उनके लिए, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी, और कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन के लिए भी ये एक अच्छा कदम होगा। तो कोचिंग संचालकों का अपना सुझाव भी है, और साथ ही बच्चों को धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत भी है, ताकि सरकार जो कदम उठा रही है उसमें शायद कोई रास्ता आगे निकलता है तो उनके भविष्य के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है।